महेश्वरः तस्मै देवाय विशाले परमाराध्य प्रातस्मरणीय आध्यात्मिक उपस्थिति को नमन। परम श्रद्धेय विंगम योग संस्थान के महान स्तंभ श्री सुखनंदन सिंह जी सदैव आप सभी विहंगम योग के पदाधिकारी गणों को सादर नमन। सम्माननीय संचालिका महोदया और उपस्थित सभी सज्जनगण, आज आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक द्योतक है परिवर्तन का। यह जो परिवर्तन है इसका एक परिवेश है और इसका संबंध हमारे मानव चिंतन से है। जैसे जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी संभावनाएं जो वस्तुतः कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रकट हो जाती हैं, उसकी जो गाथा है, स्क्रिप्ट है, कहीं कहीं यह मानव का मन ही गूढ़ता है, लिखता है। जब मानव मन की बात हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह क्या है? आप सभी का मन स्वस्थ होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है?
मन स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए मन की स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, आप क्या कहेंगे? कोई बस कह सकता है? आपके पास इसका उत्तर है? जो भी आप सभी यहां पे उपस्थित श्रोतागण हैं, एक बच्चा है, अभी उसके मन में भविष्य की परिकल्पनाओं का उद्भव नहीं हुआ है, तो इसके चलते वह खुश है। वह अभी की परिस्थिति में पूरी तरह से समाहित हो जाता है, हंसता रहता है, एक स्थान पे नहीं बैठता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर भविष्य की परिकल्पनाओं में अपनी मानसिक तरंगों को हम झोंकना शुरू कर देते हैं। हम उपस्थित तो हैं पर शारीरिक रूप से मन कहीं और रहता है, क्योंकि उसने इंद्रियों का भोग बहुत ही विशेष रूप से कर लिया है। अब कर्मेंद्रियों का यह मन दास हो चुका है। अब कर्मेंद्रियों का जो दास हो गया यह मन, वह भविष्य की परिकल्पनाओं में कई उड़ाने भरता है जिसका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अभी की चेतना से वह पृथक हो चुका है, अलग हो चुका है। इसका संदेश जब एक साधक बैठता है, साधना करता है, साधना क्या करता है? वह अपने मन के आवरणों से दूर होकर कर्मों का साक्षी बनते हुए अपने शब्दों का भी साक्षी बनते हुए, कर्मों का भी साक्षी बनते हुए, उससे विभिन्न होकर अपने विशेष अवस्था में जब आ जाता है तब यह देखता है कि यह वसुंधरा या ये पेड़ पौधे नदियां वास्तव में क्या है और किस रूप में है, क्योंकि मन का आवरण समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे मन का यह जो चंचल स्वरूप कहा जाए, कर्मेंद्रियों से जकड़ा हुआ मन कहा जाए, यह मन तो है ही नहीं। मन कहाँ है? आपका मन कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ मन है आपका? मन कहाँ रहता है? अब मैं नैनन आगे मन बसे निकल जाए, नहीं तो गुरु को तो कर दो, नहीं तो कर दो, और ये सब नहीं बात करने की बातें आप जानते हैं। मैं आपको वो बात नहीं बताना चाहता, माफ करेंगे, जो आप 100 बार सुन चुके हैं। मन कहाँ है? भविष्य की परिकल्पनाओं में, या मन है भी कि नहीं? पर ये भी जान लिया क्या मन है भी कि नहीं? क्या ज्ञान की इंद्रियां इतनी जागृत हैं कि कर्मों की इंद्रियों से अलग हो चुकी हैं? इतना भी उद्भव हुआ है जीवन में कि नहीं हुआ? क्या ज्ञान की इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी कारगर अभी इस समय हैं कि कर्म की इंद्रियों से प्रभावित न होकर स्वयं ज्ञान की इंद्रियों के आधार पर व्यवहार करती हैं? हाँ या नहीं? नहीं कर रही है तो सोचने का विषय है। नहीं कर रही है तभी पेड़ काटा जा रहा है, नहीं हो रही है, नहीं काम कर रही है, इसीलिए इतना वाद विवाद चल रहा है। बस सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल लॉ, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं। इससे थोड़ा सा ऊपर जीवन
जीने की कला का नाम है विहंगम योग प्रथम भूमि की साधना। प्राणों की सूक्ष्मता से ही यह प्रकृति के रहस्यों को जाना जा सकता है। मन प्राण का दास बन जाता है, क्योंकि प्राण आनंदमय कोश भी है और मनोमय कोश भी है। और इससे ऊपर जो उठकर एक विशुद्धि चक्र में स्थान पर अपने शक्ति का वेदन करता है, वह बिना कुछ बोलने हुए और समझे हुए और सुने हुए जानना प्रारंभ कर देता है। और वह जानकारी इसको कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? किताब से मिलती है, लाइब्रेरी से मिलती है, कहाँ से मिलती है? यूनिवर्सिटी से मिलती है। और उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर होता तो उत्तर देता। आपको देने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर सदी जी ने दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे नाम ही है न वादा, वादा तो कर ही नहीं सकते, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दावा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां बैठे। किसी ने पेड़ के नीचे बैठ गया, आज भी पता नहीं क्या होता है, लाखों लोग मत्था टेकते हैं। बगल में ही कोई स्थान है जो विश्व की सबसे पुरातन विश्वविद्यालय है पूरे इस एशिया की। अब यहाँ पे बोलना, अपने आप को ज्ञानवान साबित करना बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि नवादा में वह पेड़ के नीचे ही बैठा था। उसके ऊपर किताबों का पुस्तकालय उसके सिर पे नहीं था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, ज्ञानों का परित्याग कर दिया, मन का ही परित्याग कर दिया, लेकिन आत्मा को नहीं समझ पाया, प्राण तक ही सीमित रह गया। और मन के शक्ति का उपार्जन जैसे मानो मन की यह भौगोलिक शक्ति जो इसकी मानसिक शक्ति से भी ऊपर है, उसको मानो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, वायु में ही सम्मिलित हो गया। अपने प्राण को अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी में ही जैसे सम्मानित कर दिया, ऐसा मन का उद्भव। तो पेड़ लगाना ऐसा न समझे कि कोई एक कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल न समझे। यह कार्यक्रम नहीं है, बस हमारी चेतना का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसकी महत्ता का पता नहीं लग पा रहा है। हमारी स्वयं की चेतना का उद्भव विकास नहीं हुआ है, इसीलिए हमें पता नहीं लग पा रहा है, उसकी महत्ता का पता नहीं लग पा रहा है। बस इतनी सी बात है। जिस दिन हमारी वो समझ अंदर से प्रकट हो जाएगी, तो हम वास्तव में देखेंगे हम सभी एक जगह से ही आधारित हैं। हमारी चेतना, सबकी चेतना का आधार एक है। अपनी शक्ति को इतनी सूक्ष्म कर लेते थे हमारे ऋषिगण, इसीलिए ऋषि मंत्र दृष्टारा कहा गया। वो कहां से प्रकट होता है? वह अक्षर मंडल से प्रकट होता है। अक्षर मंडल क्या है? अक्षर मंडल मन और प्राण का स्रोत है, वहीं से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। और कोई के ऐसे साधक होते हैं जब आज्ञा चक्र जिनकी जागृत हो जाती है, वो पेड़ों से बात करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कभी हमेशा जंगल में ही पाए गए, क्योंकि वो उनसे बात कर सकते हैं। और आपको पता नहीं है,
वैसे हमारे शास्त्रों में आता है, इस पूरे भूमंडल को चलाने के लिए सबके अलग अलग अधिकारी भी हैं, और इस वसुंधरा को चलाने के लिए भी अधिकारीगण हैं। जगह जगह पर मान्यताएं हैं, आस्थाओं की लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां पर भी तांडव होता हुआ दिखता है, क्योंकि प्रकृति के साथ बनाए हुए नियम कानून के साथ आप उल्लंघन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए आप हमेशा देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को संतुलन करना अच्छी तरह से जानती है। हम समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन प्रकृति का एक तनिक मात्र ही पर्याप्त है तांडव मचाने के लिए। तो आप जो देखते रहते हैं, हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, वह अपने आप को सही दिशा में ले चलने का प्रयास है। और केवल ये शारीरिक बात नहीं है, यह मानसिक बात भी है। हमारी मानसिक अवस्था भी कुछ सही जगहों पर गलत नहीं हो सकती, इसका भी दुष्प्रभाव उस स्थानों पर पड़ता है। तो प्रकृति अपने आप से संतुलन करना जानती है, क्योंकि प्रकृति बनाई गई है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाई हुई गई यह प्रकृति को यह पता है कि हमें अपने आप को कैसे संतुलित रखना है। इसीलिए पेड़ पौधे यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप मन के आवरण को समाप्त कर सकते हैं। जिस दिन आप के साथ ऐसा घटित हो गया, इसीलिए हमारे संस्कृति में पूजा पद्धति की साधना है कि पेड़ की पूजा करो। वास्तव में ये आवश्यकता नहीं करने की, लेकिन हम इतने नीचे चले गए हैं कि ये सब करने की आवश्यकता पड़ रही है। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी समझ प्रकट नहीं हुई है। क्योंकि हम काटना जानते हैं तो हम उसको किसी रूप से जोड़ देते हैं कि अगर मंगलवार को करोगे, बुधवार को करोगे, पानी दोगे या जल चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। ये सब क्या है? ऋषियों ने, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं तो समझते हैं, तो इसको एक नया रूप दे दिया कि ठीक है आप पूजा करिए, शनिवार को पूजा करिए, मंगलवार को करिए। इस वृक्ष के सभी वृक्ष के एक कोई ग्रह है, नक्षत्र हैं और राशि होती है। सबके अलग अलग पेड़ भी हैं, हर नक्षत्र के 27 सबकी पूजा होती है और आवश्यकता नहीं करने की। लेकिन हम माला पहनते हैं तो वृक्षों से ही आते हैं। जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वह प्रकृति का ही है, प्रकृति से ही हम सब कुछ ले रहे हैं, हर क्षण ले रहे हैं। हमारा जो जीवन है इसी उद्देश्य के साथ होना चाहिए, जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं, प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति के भेदिक रहस्यों को समझने का प्रयास करें। हम ये जानेंगे कि हम वास्तव में हैं क्या, हम ये जानेंगे कि यह मूलाधार वास्तव में चक्र होता क्या है और पेड़ की जड़ मूलाधार से कैसे संबंधित है, कैसे अनाहत है। जो जैसे कह दिया जाए कि यह पेड़ की टहनियां हैं, the stems and branches of the tree, कैसे जैसे अनाहत चक्र के रूप में प्रकट हो जाते, कितने विचार यहाँ से प्रकट हो जाते हैं। कैसे विशुद्धि चक्र है जो दिखता है गोला सा, कई जन्मों तक वो रहता है, फिर उससे कुछ पदार्थ भी निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब हम ऊपर को देखते हैं तो मानो कई तरह के पंछी आ जाते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड से बात करते रहते हैं। यह सब कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को, इस शरीर को ही समझना प्रारंभ कर देते हैं। अभी तो कर्म की इंद्रियां इतनी प्रभावी हैं कि मन का पता ही नहीं है कि ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है। 3 प्रकार की ग्रंथि जो शरीर में
गांठें बंध गई हैं, उसमें सूचनाएं हैं कई जन्मों की, उसी सूचनाओं से जीवन चल रहा है। 90% लोगों का मन नहीं चला रहा है। काश उन्हें मन चलाता, काश हमें मन चलाता। आत्मा की बात क्या करें? इन्हीं जो सूचनाएं, जो हमारे डीएनए एम्बेडेड मेमोरीज ऑफ जो है चली आ रही, कई जन्मों से चली आ रही है, और शरीर जकड़ रहा है क्योंकि खाता भी उल्टा है, सोता भी बेटाइम है, खाएगा 12 बजे रात को, उठेगा 10 बजे, बहुत सारी परेशानियां हैं। पीता है सोडा, कोको कोला, पी सकते हैं, कोई खराब बात नहीं, सब अच्छा, कोई खराब नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा हो जाता है तो इसी में ही आनंद का, क्योंकि अवेलेबल है सामने, रसगुल्ला अवेलेबल है, गुलाब जामुन सामने पड़ा है और आत्मा की बात कर रहा है। गुलाब जामुन खाता है इधर जीभ के ऊपर, थोड़ा समझ जाओ, वाणी चपल हो जाती है। अब गुलाब जामुन से वाणी चपलता का क्या संबंध है, कौन बताने है? पर कुछ भी अच्छा नहीं है, पर अच्छा लगता है क्योंकि शरीर में रसायन बन रहा है, शरीर में रसायन बन रहा है। इसकी रसायन से चिंतन को प्रभावित किया जा रहा है और वो वाणी से बोल दे रहा है। ये सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, और आत्मा की बात हो रही है। क्या फायदा? शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है, द बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज राइट हियर विद इन यू, आपके अंदर समाहित है। तो आप जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सब एक दूसरे से संबंधित है। अब ये सब किताब में तो पढ़ने को मिलता नहीं है, साधना करेंगे तो मिल जाएगा। और सेरोटोनिन रिलीज करना है, डोपामिन रिलीज करना है, तो रसगुल्ला खा लो, मिठाई खा लो, इधर घूम लो, उधर कुछ दिवाचार वृत्ति को कर लो, आंखों को घुमा लो। ये रसायन ही से तो है। ये रसायन कहाँ से बन रहे हैं? वृत्तियों से बन रहे हैं। ये वृत्तियां कहाँ है? गांठ के अंदर, शरीर के अंदर बैठी पड़ी हैं, शरीर से उठ ही नहीं पा रहे हैं। मन का कहाँ पता है? मन कहाँ है? काश मुझे भी मन चलाता। और जिसको मन चला रहा है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी चला रहा है, वो ध्यान नहीं करता है, वो कुछ बना रहा है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन अपने भौतिक और आर्थिक रूप में बहुत आगे है। वो 2% लोग हैं जो अपने मन के साथ कार्य कर रहे हैं। हम तो कर्मेंद्रियों के दास हैं। मन की शक्ति अगर 10%, 5%, 1% मिल जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। ठीक है, कोई बोल रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो प्राप्त कर चुका है, पर इसका अनुभव तो होना चाहिए, अनुभव तो होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए, अवेयरनेस तो होना चाहिए। वो भी नहीं तो जीवन कहाँ जाएगा? इसीलिए आवश्यक क्या प्रकृति के साथ रहें। यह सब इसलिए बोला जा रहा है कि प्रकृति आपकी सहायता कर सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा, इतनी चंचलताओं के लिए इतना प्रबंधन दे दिया जा चुका है। चंचल होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, वृत्तियों को थोड़ा इधर उधर घुमाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। हर समय देयर इज अ नीड टू बी एंटरटेन्ड, उसके लिए सामग्री उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है। समय कैसे चला जाएगा पता ही नहीं, इसीलिए भविष्य की परिकल्पनाओं में मन घूम रहा है सबका, क्योंकि वृत्तियां हावी हैं जो पिछले जन्मों से आ रही हैं। इसीलिए इस क्षण का अनुभव नहीं है, जागृति नहीं है, और इससे ऊपर उठकर ये जीवन को जीना हमारा उद्देश्य होना चाहिए अभी के लिए। और किसी ने बहुत अच्छे से किया, बहुत दूर में, बहुत तेज, सब दिखाने के लिए। ये सब शिक्षक हैं,
खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनगवाड़ी। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति 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 स्वर अपना लिए। वह रिवर्बरेशंस का स्वर नहीं है जो नीति से यह प्रकृति को पूरा किया है, वही शिक्षक बन सकता है, क्योंकि किताबों के द्वारा कोई शिक्षक नहीं बन सकता जब तक वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना के साथ वह जुड़ नहीं सकता। वह गुरु का नाम लायक नहीं है, वह लोगों को भ्रमित ही करेगा। सत्य सत्ता एक विराट शक्ति है, सार्वभौम समस्त सत्ता। धर्म राज्य बनाइए, देश भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। वो सत्ता जो है सर्वव्यापक है, उसका चिंतन बहुत ही बृहद है, विस्तृत है। और शायद मुझे लगता है कि जो अभियान है पेड़ लगाओ का, उसी सत्ता का ही प्रयास है। हम लोग केवल निमित्त बन रहे हैं। इससे अगर हम जुड़ते हैं तो हम पेड़ पौधे के पास रहेंगे। आप स्वयं अभी आज कभी भी आप देख सकते हैं, आप पेड़ पौधों के पास जाइए, 20 मिनट तक बैठे रहिए वहाँ पे। अगर परेशानी है मन में, कुछ मत सोचिए, नंगे पाँव अपनी पृथ्वी पर पैर रख लीजिए और 20 मिनट तक बढ़िए। आपके मनोभाव में तुरंत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको पंछियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो हमेशा बात करते रहते हैं। वो प्रकृति के नियमों के पालन के हिसाब से अपने जीवन को चला रहे हैं। हम नहीं चलाते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। क्योंकि हमारे पास मनुष्य क्यों है बताइए, क्यों मनुष्य? क्या है आपके पास जो और किसी के पास नहीं है? क्योंकि आप जो चाहें अभी कर सकते हैं, जो चाहें आप सोच सकते हैं। मन जो आपको मिला है, इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, द विलिंगनेस जो आपको मिला है, किसी को नहीं मिला है। और सबको सॉफ्टवेयर मिला है, सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है बिल्ली के पास, अब उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। हम आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर है और सीधे उल्टा भी है, बहुत बड़ा विध्वंसक भी है। क्योंकि चंचल रहना है, वृत्तियां अशांत हैं तो बर्बाद भी होने के लिए अच्छा है, और आबाद होने के लिए, महान बनने के लिए भी उतना ही सार्थक सिद्ध हो सकता है। अभी हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। उसी सूक्ष्मता में हम आगे बढ़े। समय भी की सीमा है, अध्यात्म का बात बहुत ही गूढ़ है। उसी सूक्ष्मता में बढ़ने के लिए, इसी को आधार बनाने के लिए हम पेड़ लगाएं। हम पेड़ काटे नहीं, हम प्रकृति के साथ रहें। हम हमारे अंदर थोड़ा सा विकास हो, कम से कम इतना तो हो जाए कि हम अपने आप को समझना प्रारंभ कर दें। एक होता है जो हम जानते हैं उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे बात व्यवहार वाणी चलता है। एक ये हो गया, दिस इज हाउ द इंटेलेक्चुअल पीपल ऑपरेट से। आप मान लीजिए कि 90% लोग वो जो जानते हैं, जो वो पढ़ लिख चुके हैं, जान बूझ चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, बस 5% होंगे इस पूरे भूमंडल के, जो जानते हैं उससे अपने आप को नहीं चलाते हैं, वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े रहते हैं। ये पेड़ पौधे, नदियां, ये सब जुड़े हुए हैं, हम जुड़े नहीं हैं। 90% लोग जुड़े नहीं हैं, 95% लोग नहीं जुड़े, 5% लोग जुड़े जरूर होंगे इस पूरे भूमंडल में। 100 गुरु होंगे तो 100 गुरु में सभी ऐसे थोड़ी नहीं कि सभी अच्छे नहीं, 3-4 तो महान होंगे। हर जगह अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं तो हर अध्यापक ऐसा थोड़ी नहीं, कुछ अध्यापक महान भी होते होंगे, ऐसा नहीं। जो वहां पर पहुंच जाता है वही पथ प्रदर्शक है, और उसी सदगुरु की शांति को हमें लेना है। और इसके लिए एक प्रयास है, पेड़ लगाना भी एक प्रयास है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी सौदे भगवान
चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सम्मानित श्री जी को प्रणाम करते हुए, आप सभी के चरणों में नमन करते हुए सभी चरणों में प्रार्थना करूँगा कि हम सभी का विकास हो। आपको अगर साधना करनी है तो आप साधना कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। प्रथम भूमि की साधना अति अनिवार्य है, द्वितीय भूमि की साधना भी अति अनिवार्य है। द्वितीय भूमि की साधना में इतनी शक्ति है, अगर उसको सिद्ध कर लिया जाए, अगर इंगला पिंगला और सुषमना को एक स्थान पर केंद्रीभूत कर दिया जाए तो हमारे मन की जितनी जितनी इल्यूजन्स हैं, जितने मन के भ्रम हैं, सब समाप्त हो सकते हैं। पर विहंगम योग की साधना के द्वारा उसे अंतर्मुखी करना है, न कि बहिर्मुखी करना है। नहीं तो बहिर्मुखी होने से एक शक्ति का सृजन हो सकता है, और जिसको भी प्राप्त हुआ है प्रकृति में वह दूसरी भूमि की ही साधना है। तीसरी भूमि तक बहुत ही कम विशेष पुरुष ही पहुंच पाते हैं। पहले इसीलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप जब भी साधना प्रारंभ करें प्रथम भूमि की साधना से करें, चाहे आप उद्देश्य चौथे भूमि के ही क्यों ना हो। आप मन से पहले मन को एक स्थान पर रोकने का प्रयास करिए, फिर दूसरी भूमि का साधना करिए। तीसरी भूमि की साधना का समय हर समय नहीं करना चाहिए, किसी विशेष समय पे ही करना चाहिए। चौथी भूमि बहुत ऊपर है, वहाँ पर बोलने का मेरा कोई विचार नहीं। सदगुरु स्वामी भृंग की कर ले आप समान, मृतक मृतक भाव गुरुपद, मृतक भाव गुरुपद गए, नर भय देव महान। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं केंद्र योग के, मैं सबको सादर नमन प्रणाम स्पर्श करता हूँ। बोली सोते भगवान। दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच न खिजाए।